श्री सन देवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। तदुपश्युतो नवासी केचरानम प्रज्वलातम सती दाक्षिण्या देवी पितृग्नोतो सत्वम। उसी समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में से यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। व्रजंतीयम सर्वतो दिग्गब्ब वितुर स्त्रियम विमान्याम सप्रेष्टा निष्कंठियम सुवाससम। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब और से चंचल नेत्र वाली गांधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही है। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्हें अपने पति सन भगवान भूतनाथ से कहा, दृष्टवासमिलाभस्य लोक्षोमुष कुंडलम पत्यम भूतपत्यम देवरतोसम भाषत। सत्यवाच प्रजापस्तते समृश्य सांप्रतम सन निर्यापितो यज्ञ महोत्सवम किल वयम च तत्राभिसराम वामते यज्ञातितो में विबुद्धाम वचति। सती ने कहा, वामदेव सुना है उस समय आपने ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ी भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। तस्मिन् भगिन्ने ओमम भृतोभ्यम स्वेका ध्रुवम गमश्यन्ति सदृक्षवम अहम चेतस्मिन् भवताख्यामे समरोपत्यम ब्रह्मरुतियम। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। तत्व सर्वस्व में ननुभृत संमिता मातृवश्यम अखिलध्यम च मात्रम दक्षे चिरोत्तर कंठमना मर्षभीरुन्मया मानम च मुड़ाध्वजम। वह अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और सहस्त्रों हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने मिलेगा। तदाश्चर्यमजातमया विनिर्मितम भाति गुणतातकम तथाप्यम योषि दत्त विवच्यते दीना विदृक्षे भव में भविक्षितम। अजन्मा प्रभो, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अभिन्न और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। पश्ये प्रयांतृष भवना योषितोपलकृताम कांत सका वरुत्तोत्सम याग्नवशम व्रजदिग्धम शीतिकंठ मंडितम नमो विभानम कलंस पांडुभियम। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी स्त्रियां तो ऐसी है जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के साथ खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इस देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसे शोभित हो रहा है। कथम मसूत्याम पितृगोतम निशम्य देहम सुरवर्य नेगते अनाहुताभ्यन्तन्ति सोहरम भूतोगतो कश्च केतनम। सुरश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता और सुहृदों यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तन्मे प्रसिद्ध्यतमर्तय वांछितम कर्तुम वनाकरुणिको वर्तित त्वायो मर्तवसभरुचुषा निरोपिता मानुग्रहान याचितम। अतःदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। ऋषिरुवाच एवं गिरितित्रम प्रिया विभाषितम प्रत्यबदत्त प्रसन्न सुत प्रियम संसामृतो मरभद्दम कुर्वाशी गृषकम यानको विसृजम समक्षतम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले सन भगवान श्री शंकर को दक्ष प्रजापति के मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया, तो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। श्री भगवान उवाच तव्योदितम शोभने व शोभने अनाहुतो अभिर्भियन्तु बंधुषु ते यज्ञतो पित्तो दुष्ट दुष्टया बल्यसनात्मात्मदेन मन्युना। सन भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा है कि अपने बंधुजन के यहाँ
बिना बुलाए भी जा सकते थे तो सो तो ठीक है, किंतु ऐसे तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अति से प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्यात पवित्र पूर्वम कुल्यम सताम गुणियम षडसुवित्त मेत्रेयम स्मृतो हत्यायम भृतमान दुदृश्यम स्तब्धा पश्यन्ति ही दाम भूयसाम। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। नेतादुषाणम स्वजनपेक्षया ग्रहान प्रतिधनवस्थिताम नाम ये भद्रतान वक्रधिया बीजक्षते आरोपित शोभनाश बीबीएम। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से बोझ चढ़ाकर रोज भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये मेरे बांधव हैं ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। तथारविन्न व्यतत्ते शीली मुख्यम शेतिर्दितांगो हृदय न दुयता स्वानम यथा वक्रधियाम दुरुक्ति निर्विनश्यम तप्रति मर्मतड़ाड़ितम। देवी, शत्रु के बाणों से बिन जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपनी कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों के मर्मस्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से ही दिन रात बेचैन रहता है। व्यक्तम ततमृगशगत्यम प्रजापत्यम प्रातम जासी शुश्रो सम्मता अतानि मानम न पितुअम प्रतपस्य मदाश्रिताकम परितप्यते यतम। सुंदरी, अवश्य ये मैं जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपनी पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। पाप्याचमानेन हृदातुरेन्द्रियम समृद्धियम पुरुष बुद्धि साक्षिणम अकल्प शेषा मधुरदो दुंदजसा पदम परम द्वेष्टि यथासुरा हरियम। जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और हृदय इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता, बस दैत्यगण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं वैसे उनसे कूड़ता रहता है। प्रत्युद्धागमृषन्नाभिवादनम विद्यते साधुम मिथ्यम सुमध्यमे प्राज्ञम परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशावेव न दे मानिने। सुमध्यम में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये जो सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है, वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देवभामिनी पुरुषों को नहीं करते। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यद्यते तत्र पुमान पावृतम सत्वेच्छे सतन तस्मिन् सन भगवान वासुदेव यदाक्षजो में नमसा विधेयते। विशुद्ध अंतकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में सन भगवान वासुदेव का अप्रोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रायतीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। तते निरीक्षयो न पितापि देहकृत दक्षो मम त्विट्ट ततुनव्रताश्चये यो विश्वसृग जगत्तम वरोरु मामनागसम दुर्वसा च करोत्तरियम। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि व्रजश्यत्याय मद्वच्चो भद्रम भवतया न ततो भविष्यति संभावतस्य स्वजनातर पराभवो यद्दस यद्दो मरणाय कल्पते। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तो वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम चतुर्थ स्कंदे कुमार रुद्र संवादे तृतीयोऽध्यायम्। श्री सद्देवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अतः चतुर्थोऽध्यायम्।
श्रीमद्भागवत सती का अग्नि प्रवेश। मैत्री उवाच एतावदुक्त्वा विररम् शंकरम् पत्यकनाशम् महिभ्रयत्र चिन्तयन् शुद्धदुरुक्ष्यम् परिशक्तियाम् भवान् निष्क्रामति निर्वसति द्विद्वाससा। श्री मैत्रेय जी कहते विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी की भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी सन भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंकर से फिर लौट जाती। इस प्रकार को एक बात निश्चित न कर सकने के कारण में दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। सुहद्द दीक्षात प्रतिघातम दुर्मनाम स्नेह धृत्य शुक्ल कार्त विहला भवम भवना प्रति पुरुषम रुषा प्रदक्षते वेक्षेत जातु वेतुपत्यम। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल और रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रितम पुरुष भगवान शंकर की और इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। ततो विनक्षवस्य सति विहाय तम्म शोकेन रोषेन च दुह्यता हृदा पितृकरस्त्रेण विमुढगदीर्घान प्रेमण्णतमनो यदरदास्तम प्रियम। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूड हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय सन भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने माता पिता के घर चल दी। तामाच गच्छन्न द्रुत विक्रमाम सती में काम त्रिनात्रोचराम सहस्त्रशम सर्पाश दयक्षा मणिमंददा दयम पुरुषो वंद्रात्रसा गतव्यथाम। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक सन भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों के साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। तामसरिकांत श्वेतात पत्र व्यजन्नस्त्रागदिव्यम गीतातर दुर्भ्य शंकव्यनेभियम व्रतत्म आरोप्य विटिकताम ययुम। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर और माला आदि चरा चिन्ह तथा दुदुम्बी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः।